वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहे, यही मेरी कामना रहती है। अपनी परेशानियां मुझसे शेयर करते रहा करिए। अभी कल ही किसी ने मुझसे व्हाट्सएप किया है कि वो अपने बच्चे पे थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कंसंट्रेट करे अपनी पढ़ाई पे। बहुत परेशान रहते हैं ना आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके। यहाँ तक कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर में रहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी नहीं हो पा रही है। हमको पढ़ाई में मन एकदम से भागने लगता है या ऊब जाते हैं आप। होता है ना ऐसा? क्यों नहीं पढ़ाई में मन लगता? क्यों नहीं जो है कंसंट्रेशन होता है पढ़ाई पे? भाई, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, उसको कर लीजिए। इसको चाहे आप उपाय कहिए, चाहे आप अपनी डेली लाइफ में इसको आप, जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें हैबिट में आनी चाहिए, हैबिचुअल हो जाइए सब चीज़ों के। अब मैं आपको बच्चों का पहले बताती हूँ। इसको बड़े लोग भी कर सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई संग में कर रहे हैं। तो बड़े लोग भी, एडोलसेंस के एज के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों का कमरा अगर आपके पास है, प्रॉपर अगर एक कमरा है, तो कमरे का रंग हल्का पीला करवा दीजिए। बृहस्पति का सूचक होता है पीला रंग, ये हम सभी जानते हैं, जो लोग जानते होंगे। हल्का सा पीला रंग करवा दीजिए। बृहस्पति देव हमारे गुरु समान होते हैं, और खिड़की अगर आपके कमरे में अगर है तो हल्का सा उसको खोल के रखिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी जाती रहे, पॉजिटिव एनर्जी आती रहे। खिड़की नहीं है, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आपके पास एक रूम है, प्रॉपर टेबल चेयर है। बच्चे का टेबल चेयर अगर नहीं है तो प्रॉपर टेबल चेयर लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी का इसलिए माना गया है क्योंकि लकड़ी, हमारी जो प्लाईवुड होती है, वो अगेन इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं ना कहीं लकड़ी जो होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करने में असफल होती है। उसमें वो जल्दी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लोहे की मत रखिएगा, बहुत मजबूरी है लोहे की रख रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको हटा दीजिए। टेबल चेयर आपके पास लकड़ी की ही हो, वो ज़्यादा अच्छा है, वुड का होना चाहिए। टेबल चेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का डिस्टेंस आंखों से इतने एक स्केल जो 12 इंच का जो होता है उसमें, या जो 15, अगर 15 का है तो बहुत अच्छा है। जो बड़ा वाला जो होता है उतने कम से कम अगर वो पढ़े तो उसका डिस्टेंस रहे, इतना टेबल चेयर उसका बना हुआ होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। बच्चे के कमरे में अगर आपके पास कमरा नहीं है, रूम नहीं है, अगर कमरा है तो पीला करवा दीजिए, हल्का पीला करवा दीजिए। बच्चे का रूम नहीं है, लोग बहुत आते जाते रहते हैं यहाँ आसपास, तो प्लीज़ कोई उसको एक कोना दीजिए पढ़ने के लिए। उस कोने में, उसको कॉर्नर में उसके पास प्रॉपर टेबल चेयर, एक शेल्फ होना चाहिए किताबों का। शेल्फ होना इसलिए होना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली किताबें अगर बिखरी हुई रहती हैं तो भी बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ाई पे। किताबों पे धूल नहीं पड़नी चाहिए। किताबें प्रॉपर तरीके से एक के बाद एक रखनी चाहिए, ठीक से उसको प्रॉपरली रखना चाहिए। डस्टबिन नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। किताबें कभी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, इससे बुद्धि जो होती है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे कपड़े भी बिखरे हुए ना हो, किसी भी फैमिली मेंबर के कपड़े बिखरे हुए ना हो। प्रॉपर टेबल चेयर होना चाहिए। आसपास का वातावरण साफ और सुथरा होना चाहिए, एकदम साफ और सुथरा, और प्रॉपर वे में टेबल चेयर और बुक्स होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास छोटी इलायची है तो उसका सेवन छोटे बच्चे को ज़रूर करवाते रहिए। छोटी इलायची, जो हरी इलायची जो होती है, बड़ी वाली नहीं, या तो उसको उसके बैग में डाल दीजिए या उसके पास होनी चाहिए अगर वो सेवन नहीं कर रहा है तो। अदरवाइज आप उसको कूट के भी उसको दे सकती हैं दूध में डाल के, क्योंकि अगर आप दूध में डाल के अगर आप इलायची रखती हैं रात भर में तो आप देखिएगा दूध आपका कभी फटेगा नहीं। इसलिए छोटी इलायची से जो सुगंध होती है ना, उससे नकारात्मक ऊर्जा जाती रहती है।
छोटी इलायची का आप लोग भी सेवन कर सकते हैं, बड़े लोग भी, अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सूर्यदेव को जल जरूर डालिए। गायत्री मंत्र 3 बार पढ़िए। सादा जल होना चाहिए तांबे के लोटे में, और उसको आप रोज बच्चे से डलवाइए। बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत जल्दी बढ़ता है। ये मैंने बहुत देखा है। जिन बच्चों को शुरू से ही सूर्यदेव को जल डालना और तांबे के लोटे में और गायत्री मंत्र बोलते वक्त करवाया जाता है, वो उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और चीज़ों को वो जल्दी याद करते हैं, जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। बच्चे का अगर आपके पास अगर कमरा है या नहीं भी है, तो जहाँ वो पढ़ रहा है उसके जस्ट सामने आप सरस्वती जी की फोटो अगर आप रख सकते हैं, गॉडेस दुर्गा विद्या की देवी हैं, उनकी अगर आप फोटो रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का पोस्टर भी आप लगा सकते हैं ताकि बच्चा उसको हर वक्त देखता रहे। अगर आप सामने नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने दाएं या बाएं बच्चे के कहीं भी आप उसको टांग सकते हैं या उसको चिपका सकते हैं। इस तरीके से पीछे के साइड में मत कर दीजिएगा, सामने होना चाहिए। अगर आपके पास स्टैंड के फॉर्म में है सरस्वती जी की फोटो या शेल्फ पे सामने इस तरह से कुछ है तो भी बहुत अच्छा है। सामने होना चाहिए या दाएं या बाएं इस तरह से होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे के टेबल पे क्या क्या होना चाहिए। ध्यान रखिए, बच्चे के टेबल पे अगर आप ग्रीन एवेंटुरिन, एक क्रिस्टल आता है ग्रीन एवेंटुरिन, अगर ये क्रिस्टल बहुत घास कलर का होता है, घास जिस कलर की होती है, ग्रास जो होती है लाइट ग्रीन कलर का होता है, हल्का बादल लिए हुए होता है, ये पॉलिश्ड भी मिलता है। ऑनलाइन इसका ट्री आता है ग्रीन एवेंटुरिन का। अगर आप इसको बच्चे के टेबल पर अगर रख देते हैं साइड में तो ये बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। पर्दे का रंग अगर आप हरा करवा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पर्दा नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि एवेंटुरिन जो है ग्रीन एवेंटुरिन, उसको आप अगर पहना सकते हैं तो बच्चे को पहना दीजिए। अगर वो छोटा है, आपको डर लगता है कहीं गिरा देगा, तो उसको ट्री आप वहाँ पे रख दीजिए उसके टेबल के पास, ताकि वो जब वो पढ़े तो उसकी जो ऊर्जा है उसको मिलती रहे क्रिस्टल के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, खिड़की अगर है, खिड़की तो आप खोल के रखिएगा ही रखिएगा, उससे आपकी जो है नेगेटिव एनर्जी जाती रहती है। अगर खिड़की नहीं है, दरवाज़ा बहुत देर तक के लिए बंद मत करके रखिए बच्चे का। मैंने बहुत बार शिकायत ये सुनी है, बच्चे का दरवाज़ा बंद रहता है, आपको नहीं मालूम चलता कि बच्चा अंदर क्या कर रहा है। ध्यान रखिए, हल्का सा दरवाज़ा खोल के रखिए। उससे क्या होता है जानते हैं क्यों? उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, नेगेटिव एनर्जी वहीं की वहीं रह जाती है। इसीलिए हल्का दरवाज़ा खोल के रखिए ताकि नेगेटिव एनर्जी जाती रहे। अगर बंद करना ही है कमरा तो कुछ देर के लिए करिए, 1 घंटे से ऊपर तक का कमरा बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपना दरवाज़ा खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, या अगर आप हर समय बंद मत करके रखिए, थोड़ा सा भी खोल के रखेंगे तो अच्छा रहता है। उससे पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है और नेगेटिव एनर्जी जाती रहती है। याद रखिए, बच्चे के जो फर्नीचर है, टेबल बहुत चिपका के मत कर दीजिएगा पीछे के साइड से, ताकि हवा आती रहे उसके दीवार से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको नीट एंड क्लीन तो रूम रखना ही रखना है, व्यवस्थित बिल्कुल मैनेज्ड फॉर्म में एकदम रूम रखना है बच्चे के स्टडीज़ का। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बहुत आपको बताऊंगी, ये 2 चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ ज़रूर करिएगा। देखिए, ग्रीन एवेंटुरिन तो मैंने आपको बताया ही, क्रिस्टल, वो आपके बच्चे के कंसंट्रेशन में काम आएगा। ये इसको बड़े लोग भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी इसको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही अच्छे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ब्लैक टूरमलीन। ब्लैक टूरमलीन मैंने आपको बताई थी कि ये आपको ग्राउंडिंग देती है, आपको ये नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। ये आपको कई बार जो आपको नज़र लग जाती है ना कि बच्चे को, उससे बचाती है। तो अगर आप इसको अगर पहना सकते हैं लॉकेट के फॉर्म में बच्चे को ब्लैक टूरमलीन, या अगर आप माला लेते हैं तो माला ले लीजिए, ट्री भी इसका आता है, तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा ना, कई बार टोका नहीं लग जाता, अच्छा आपका बेटा बड़ा अच्छा जो है पढ़ाई कर रहा है, या आपकी बेटी बहुत अच्छी है आपकी पढ़ाई कर रही है, बस वहीं पे आपका टोक लग गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसके बाद से ये पढ़ती ही नहीं है, इसके बाद से ये पढ़ ही नहीं रही है, उसके बाद से, बहुत बार होता है ना ऐसा।
क्या कर लें उसके लिए कि इस टोक से आप बच जाएं या आपकी जो ब्लैक एनर्जी है उससे बच जाएं, वही ब्लैक टूरमैलिन को ही आप उसको पहना दीजिए। ब्लैक टूरमैलिन मैंने पिछली बार आपको बताया था, ये इस तरह की होती है, देख लीजिए। ये क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल ठोस काले रंग के होते हैं और ये असली है। ये एक माला के फॉर्म में है। इसको आप चाहें तो इसको माला के फॉर्म में ले लीजिए, चाहे लॉकेट ले लीजिए, लॉकेट अपने गले में डाल लीजिए, कुछ भी किसी भी तरीके से ब्रेसलेट अगर पहनाना चाहें बच्चे को ब्रेसलेट पहना दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जल्दी खोने का डर रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप उनके टेबल पे या तो इस तरह से माला रख दें, जब वो बड़े हो जाएंगे कोई 8-9 साल के या 10 साल के, तो यही माला आप जो कि टेबल पर रखी रहती है वही आप उसको पहना दीजिएगा। ये उसको बड़े लोग भी पहन सकते हैं। इसके बहुत सारे उपाय हैं। ब्लैक टूरमैलिन ब्लैक एनर्जी से एक्चुअली बचाती है, ये बहुत कारगर है और मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये ग्राउंडिंग देती है। ये भी एक आप करिए, ग्रीन एवेंचुरिन तो करिए ही करिए, ब्लैक टूरमैलिन अपने बच्चे के गले में या आप खुद भी धारण से कर सकते हैं। देखिए मैंने कई बार बताया है, क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, लेकिन अगर आप स्टोन अगर आप पहन रहे हैं, प्लीज़ बिना कुंडली दिखाए स्टोन धारण मत करिएगा। किसी ने कह दिया कि फलाना ये स्टोन है तो आप इसको ऐसे पहनिए, ये इसके लिए है, ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी, नहीं। आपने बिना दिखाए कुंडली आपने अगर पहन लिया स्टोन, तो क्या होगा, उसका उल्टा असर होने लगेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। क्रिस्टल आप कोई भी जना पहन सकता है, लेकिन स्टोन हर कोई नहीं पहन सकता। तो उसको कुंडली प्रॉपर दिखा के तभी आप स्टोन बच्चे को धारण करवाइए, या आप खुद अगर पढ़े हैं तो तभी। वैसे तो छोटे बच्चों को स्टोन 5-6 साल के बच्चों को स्टोन नहीं पहनाया जाता है, वैसे भी जब वो थोड़ा 12 साल का हो जाता है तभी उसको स्टोन धारण करवाया जाता है, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू ही पता होती है, वो खोता भी नहीं है, और एस्ट्रोलॉजिकली भी, क्योंकि वो बच्चे पेरेंट्स के अंडर में हैं तो सारा पेरेंट्स ही देखते हैं। तो इसीलिए बच्चा बड़ा हो जाए तब उसको स्टोन पहनाइए, कुंडली दिखा के प्रॉपर। बाकी आप क्रिस्टल में आपको बता ही चुकी हूँ, क्रिस्टल में आप कोई भी जना पहन सकता है, बड़े लोग भी। अपना जो रूम है वो पीला करवा दीजिए, जहाँ आप बैठते हैं अपने टेबल चेयर ठीक से अच्छे से प्रॉपर वे में रखिए, किताबें रखिए। अगर आपके पास टेबल पे गीता अगर रखी हो तब तो बहुत अच्छा है। गीता मैं पहले बता चुकी हूँ, गीता हर चीज़ का उपाय है। गीता आप अपने टेबल पे बच्चे के पास ज़रूर रखिए। गीता से दिमाग तेज़ होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आखिर में एक बार मैं और कहूँगी, मेडिटेशन अगर आप बच्चे से करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं करवा सकते तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं जो मैंने आपको बताया है, ये ज़रूर करवाइए। आई थिंक वीडियो आप शेयर करेंगे, अपने बच्चों पे अमल करेंगे। जो जो मैंने आपको उपाय बताया है ये सब आप उपाय करके देखिए, ये लिख लीजिएगा बारी बारी से। रोज़ इसको हैबिचुअल जब आप हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, औरों को भी बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। एक बात और मैं कहूँगी, मोबाइल बच्चों के पास से प्लीज़ दूर रखिए। मोबाइल एक बहुत बड़ा जैसे आप कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, चाहे तो उसके टेबल से हटा दीजिए या स्ट्रिक्टली उसको एकदम मना कर दीजिए कि उसको मोबाइल आज नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल में बच्चे सर्फिंग कर करके जाने कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, मोबाइल बिल्कुल नहीं देना है हाथ में, बिल्कुल नहीं देना है, चाहे जैसे भी करके उसका आप करिए। ये सब उपाय भी करिए, देखिएगा इससे थोड़ा इम्प्रूव होगा। बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। जैसे होता है चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये चिड़चिड़े होने का भी उपाय है कि चिड़चिड़ा जोपन है ये खत्म हो जाएगा बच्चे का, तब वो बात मानने लगेगा। भाई माँ बाप की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा। तो ये बात ये मैं बता दूं कि मोबाइल प्लीज़ दूर रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।